A very good afternoon, students. बच्चे, today is 19 January 2021 Tuesday. Clear? What we are doing? Your revision of chapter 3. Chapter 3. Trigonometric functions. Clear? This we are doing, and today we will discuss few more questions about this. Beta, we will discuss some important things about this chapter today. Which chapter? Chapter 3, trigonometric functions. Some important type of questions we will be doing, which will be very much helpful for you. So now just look at the question. Prove that sec 8x minus 1 upon sec 4x minus 1 is equal to tan 8x upon tan 2x. This is to be proved. How we will start the solution? We will taking LHS. We will take LHS, that is sec 8x minus 1 upon sec 4x minus 1. हम बेटा क्या करेंगे? sec को cos में कन्वर्ट करेंगे. We will get 1 by cos 8x minus 1 upon 1 by cos 4x minus 1. Clear? After this, what we will get? We will take LCM. Cos 8x, that is 1 minus cos 8x upon 1 minus cos 4x upon cos 4x. Clear? This can be written as 1 minus cos 8x upon cos 8x into cos 4x upon 1 minus cos 4x. आप लोगों को पता ही होगा, देखो जब हमारे पास a अपॉन b और c अपॉन d ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं a अपॉन b इंटू d upon c. Using this I have written this. Is it clear there? Clear beta? Now this equal to, we will basically put just in front of this big bar. याद रखना है आप लोगों को, बिग बार के आगे हम इसको रखेंगे. क्लियर बेटा? अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें फॉर्मूलाज लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं 2, ये जो है आपका 1 माइनस cos 8x, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? We will write 2 sin square 4x upon cos 8x into cos 4x upon, अब हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? 2 sin square 2x. 2 sin square 2x, जो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता था ना हमारा, 1 माइनस
उसको यूज करके बेटा ये हमारा जो 8x है इसकी जगह पे ये हाफ हो जाता है ना, ये 2x है तो यहाँ पर हाफ हो गया, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 8x है, 2 आगे आ गया, 8x का 4x हो गया, इसके अंदर भी 2 आगे आ गया और 4x का क्या हो गया 2x। क्लियर है बेटा? यूजिंग दैट आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, वी हैव रिटन इट डाउन। नाउ आफ्टर दिस वी विल मेक द पेयर्स ऑफ दिस, इसको स्क्वायर को अलग कर देंगे, वी विल गेट 2 sin 4x cos 4x और एक sin x हम पीछे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे भी ऐसा ही करेंगे बेटा हम, नीचे हम क्या करते हैं, इसको लिखा रहने देंगे अभी सेम एज इट इज, cos 8x इंटू 2 sin स्क्वायर 2x। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2 sin a cos b नहीं दिख रहा है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 2 sin a cos b cos a और b सेम, 2 sin a cos a sin 2a, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपके इसमें, इस पार्ट में बस यहाँ तक, दैट इज 4x। इसका मतलब आपका 2 sin 4x cos 4x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sin 2 इंटू a, है ना बेटा, तो आप लिख सकते हैं sin 8x, क्या लिख सकते हैं sin 8x। तो इसके बाद व्हाट आई विल बी राइटिंग sin 8x, वहां से देख लीजिए क्यों लिखा है, और ये आपका है sin 4x अपॉन cos 8x 2 sin स्क्वायर 2x। इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin x बाई cos x को वी कैन कन्वर्ट इन tan, ठीक है बेटा। अब हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, सो व्हाट वी कैन राइट, we will write tan 8x, और इस sin 4x की जगह पे यूजिंग द सेम कंसेप्ट sin 4x कैन बी रिटन एज 2 sin 2x इंटू cos 2x। इसको हम यूजिंग दिस आइडेंटिटी ओनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो sin 4x की जगह बेटा आपका आ जाएगा 2 sin 2x इंटू cos 2x अपॉन, अब ये आपका है नीचे बचा 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2x, मतलब 2 sin स्क्वायर 2x, 2 sin 2x आपका हम यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इसको हम पावर को हटा दें, अगर इस पावर को हम हटा दें बेटा यहाँ से, देखो तो क्या बनेगा, 2 था, साइन स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं, साइन 2x इंटू साइन 2x, तो ये वाला 2 साइन 2x और ये वाला 2 पावर नहीं है, 2 मल्टीप्लाई है, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से। देन वी विल बी लेफ्ट विद योर tan 8x cos 2x अपॉन sin 2x, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, tan 8x cos 2x अपॉन sin 2x। अब ये cos 2x अपॉन sin 2x, देखो cos 2x अपॉन sin 2x क्या होता है, cot x, cot 2x है ना, विच इज इक्वल टू tan 2x। तो इसको पहले हम cot में चेंज कर देते हैं, tan 8x इंटू cot 2x विच इज इक्वल टू tan 8x अपॉन
tan 2x, क्योंकि cot x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये लास्ट स्टेप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। गॉट इट? tan 8x cot x को मैंने किस में चेंज कर दिया, cot x is changed into your tan 2x. Hope you have understood the question very easily and very nicely. Now we will move on to the next question. Let me erase it out first before starting the next question. एक एक आइडेंटिटी दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कैसे यूज करनी है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि एज इट इज नहीं आएंगी आपको पहचाननी पड़ेगी। आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है? कोरोना टाइम में you have to just work very hard. It is taking time in moving, so just wait. Now just look on for your next question. Prove that cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8 is equal to 2. This we have to prove. We will use the same pattern. Taking LHS, हम LHS को लेंगे और RHS का आंसर निकालेंगे। cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8, ठीक है? इसको हम लेंगे बेटा। इसको लेने के लिए हम अपने एंगल्स को जो है वो चेंज करेंगे। पहले दो को हम सेम रख लेते हैं। cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8
प्लस यहाँ पे हम करते हैं आपका cos पाई माइनस 5π/8 3π/8 3π/8 होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ना तो ये पाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने यहाँ से 5π की जगह क्या यूज कर लिया 3π। ऐसे ही हम इस वाले के साथ करेंगे cos पाई माइनस π/8 करेंगे तो वापस हमारा 7π/8 आ जाएगा। इसमें से ये करेंगे तो वापस हमारा 5π/8 आ जाएगा, ठीक है डियर। और इसको भी हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे तो हम इनको एज इट इज लिख देते हैं अभी, क्योंकि वो आगे वाले हमारे चेंज हो जाएंगे। देखो cos 90 को जब हम चेंज करेंगे 180 को तो हमारा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 3π/2 आ जाएगा। यहाँ से cos 180 में से माइनस करते हैं तो cos का cos ही रहता है, लेकिन ये एंगल चेंज हो जाता है 3π/8 स्क्वायर। इस एंगल चेंज करने से हमें क्या फायदा होगा बेटा, ये इसमें हम बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा cos ही रहेगा और एंगल आपका आ जाएगा π/8 और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर। अब हमारे पास दो पेयर्स आ गए हैं, दिस एंड दिस कैन बी एडेड डाउन। ये बन गया आपका 2 cos स्क्वायर π/8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3π/8। समझ आया, दो के पेयर बन गए हमारे और हमने उसको 2 के पेयर के हिसाब से लिख दिया। अब बच्चे हम यहां से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। वी विल टेक 2 कॉमन, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8। अभी हमें 3π वाले को फिर से चेंज करना है थोड़ा सा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 बाहर लिख लेते हैं, cos स्क्वायर π/8 प्लस इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं cos स्क्वायर 90 से चेंज कर लेते हैं। इसको 90 से चेंज कर लेंगे तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, पता है ना आप लोगों को, आइडेंटिटीज बताई थी मैंने आपको। तो जब बेटा हम ये वाली चीज करेंगे π/2 माइनस π/8 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 8, ये हो गया आपका 4π माइनस π 3π/8। वापस यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम ये फॉर्म्स कैसे निकालते हैं, हमने देखो अपने दिमाग में सेट किया कि 2 अगर हमें लाना है तो यहाँ पे कोई ऐसी आइडेंटिटी आनी चाहिए कि 1 आ जाए, ठीक है बेटा। अगर 2 हमें लाना है तो ऐसी आइडेंटिटी करें कि 1 आ जाए। 1 किससे आ गया, मोस्टली जब साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आएगा तो प्लस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हम ट्राई क्या करेंगे कि इस एंगल को 3π/8 को एक तो π/8 में कन्वर्ट कर दे, दूसरा इस cos की जगह पे क्या कर दे साइन। ऐसा कब हो सकता है, जब हम 90 वाले एंगल से उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो बेटा मैं 90 वाले एंगल से सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे π/8 आएगा, तो आप लोग एक ट्रिक जो है वो यूज कर सकते हैं। इधर देखिए बोर्ड पे, दैट ट्रिक इज, आप अपने जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना 3π/8, उसमें से जिस एंगल फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको माइनस कर दो। आप 90 फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं ना, आप 90 को उसमें से माइनस कर दो तो जो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है वो आ जाएगी निकल के। देखो एलसीएम ले लेंगे इसका हम 8, 3π माइनस 4π, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया -5/8। मतलब आपको ये वैल्यू जो है ये लिखनी है यहाँ पर, ऐसे आप निकाल सकते हो। और अगर आपको इजीली करना हो तो आप उल्टा कर लीजिए इसको, 90 में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जिसमें चेंज करना है उसमें से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लो,
π/2 में चेंज करना है। गिवन एंगल क्या है 3π/8, 8 एलसीएम हो गया 4π - 3π, तो आपका आ गया π/8। मतलब आपको पता चल गया यहाँ क्या लिखना है। आपको यहाँ भी ऐसे ही करना था, आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है। कैसे? मतलब आपको 180 वाले में चेंज करना था, क्योंकि 180 वाले में चेंज करते हैं तो सिर्फ एंगल बदलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता। उस केस में देखो 5π/8 था, मेरे को 180 वाले में चेंज करना था, तो मैं क्या करूँगी 180 वाले में चेंज करना है। और मेरा गिवन एंगल क्या है 5π/8, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम दिया 8, 8π - 5π, 3π/8 आ गया। मतलब मेरे को जो वैल्यू यहाँ लिखनी है सब्ट्रैक्ट करके वो वैल्यू मिल गई। क्लियर है बेटा? बहुत स्लोली मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई कि आपको कैसे पता चले यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे उनको निकाल सकते हैं। और आपको अपना माइंड पहले से ही सेटअप करना है कि यू हैव टू यूज 90 डिग्री एंगल और 180 वाला लिखना है या 270 वाला लिखना है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिसेस पे जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से यूज करनी आती जाएंगी। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बाहर था हमारा, cos² π/8 आ गया। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। और एंगल आपका क्या आएगा पीछे वाला, दैट इज π/8। अब आपके ये सेम एंगल हो गई है और ये आ गया, इसका आंसर आ गया 1। सो देयरफॉर योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Clear beta? Hope you have understood this. Now, before moving to the next question, I'll erase the board first, then I'll move on to your next question. अभी मैं आपको, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था मैडम हमें रेडियन वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वो क्वेश्चन मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। Clear beta? Now I will tell you a question of converting radian measure and everything, because some of the students are facing problem in doing that part. एक बार मैं कर देती हूँ फिर से अच्छे से। Now let's see. Find the degree measure of, find the degree measure of 11/16, degree measure of 11/16 radian measure। ठीक है, आपको इसका निकालना, इस रेडियन मेजर का निकालना है क्या, डिग्री मेजर। इस रेडियन, गिवन रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री
मेजर में। अच्छे से देखिएगा, वेरी प्रॉपरली। क्लियर है बेटा? अब देखो आप, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। ये बताया था मैंने आपको, अच्छे से देखो थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा ये हो गया 180/π इंटू 11/16। क्लियर है? अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 180/22/7 इंटू 11/16। सो वी विल गेट, ये 7 ऊपर चला जाएगा आपका, 180 इंटू 7 इंटू 11/22 इंटू 16। दीज आर लेफ्ट विद अस। अब एक बार इसमें से जो जो कट होने वाले हैं हम उनको कटिंग कर लेते हैं। 11 1 जा 11 2 जा 2 से इसको कट किया 90, और बेटा ये आपका ये 2 से कट हो गया 8, ये कट आ गया 45। आपके पास बचा 45 इंटू 7/8 विच इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 315 इंटू 8। चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 7, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 4 जा 28, 29 38 31, 315 अपॉन 8 डिग्री। आपका जो भी आंसर आएगा इसमें। अब हम इसको करें कैसे, इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले बेटा हम आपके स्टेप, जब इसको फाइनली आ गया ना आपका, तो ये तो सारा हो गया स्टेप 1 आपका, ये सारा क्या हो गया आपका स्टेप 1। क्वेश्चन को लिखा, मल्टीप्लाई किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लिया, लास्ट में आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन बच गई, दैट इज 315/8। अब आपका काम है इसको जो डिग्री में आ गया, आप इसको मिनट्स, डिग्री और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीज़ें बेटा आपको मैं थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप इज दिस, फॉर्मूला लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करके, कैलकुलेशंस करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव गॉट अ सिंगल फ्रैक्शन। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 यूज़ करेंगे, और ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगी जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस आ गई ना बेटा आपकी, एक फ्रैक्शन तो ये वाली हो गई 180/1 और एक फ्रैक्शन हो गई 22/7, तो ये रेसिप्रोकल हो गए 7/22 बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, रफ में करेंगे ये चीज़, आप ये वाली चीज़ आप रफ साइड में करेंगे। 315 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, 11 - 4 इज 7, 5 को नीचे लेके आएंगे, 8 9 जा 72, यू आर लेफ्ट विद 3। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद 3। क्लियर बच्चे? अब इससे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 39 डिग्री। हमें क्या मिल गया 39 डिग्री, जो यहाँ से आया हमारा स्टेप 1 में जो डिवाइड किया उससे हमें मिला 39 डिग्री। अब हम इस 3 को, ठीक है, ये जो 3 हमारे पास आया है इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे डियर? वी विल डू दिस, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द मिनट पार्ट, और उसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 39 प्लस, और वी कैन राइट इट इन, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस 315/8 is written as now 39 plus 3/8,
क्लियर है, 39 तो पूरा मिल गया हमें। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, आप इसको स्टेप 3 में लिखेंगे। 39 तो आगे इसका कोई यूज नहीं है। 3 + 8 हम लोग इंटू 60 कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, मिनट्स। क्या मिलेगा, मिनट्स मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसके यहाँ पे इसको मिनट्स करेंगे और मिनट्स करके हम इसको कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या बनेगा, कन्वर्ट होके ये आ गया हमारा 4 × 2 = 8 और ये 15 आ गया, मीन्स 45/2। 45 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 × 2 = 4, फिर से 5 ले आए, 2 × 2 = 4, 1 इसको छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे। 22 मिल गया, ये 22 हमारे लिए क्या आ गए, मिनट्स। क्या आ गए, मिनट्स। अभी भी हमारे पास क्या बचा, 1। तो हमारा जो 45 था बेटा, 45/2 जो आया था 45/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 + 1/2। ठीक है, 1/2 ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इस 1/2 को 61 मिनट में कितने होते हैं, सेकेंड्स कितने होते हैं 1 मिनट में, कितने होते बेटा 1 मिनट में सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डबल मिनट्स में आ जाएगा। जो सिंगल ये साइन है ये डिग्री का है, ये वाला जो सिंगल डॉट साइन है ये मिनट का है आपका। चलिए ये आपका होता है, डायरेक्ट ही आ जाएगा 30 कन्वर्ट होके। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ गया 30 सेकेंड्स। गॉट इट बेटा, सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो फ्रैक्शन बचेगी, आपको देखो मैं फिर से एक हिंट देती हूँ, ध्यान से देखो। जब आपने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या बचा, रिमाइंडर 3 बचा और आपका क्वेश्चन क्या था 8। तो आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन इंटू 60, उसका आंसर आपको मिलेगा मिनट्स का। जब आप इसे करोगे तो आपके पास मिला 45/2, उसको सॉल्व किया आपने तो यहाँ से आपको मिल गए 22 मिनट्स एंड यू आर लेफ्ट विथ समथिंग फ्रैक्शन, हाफ आपका बच गया था। हाफ इंटू 60 सेकेंड्स ऐसे आपका आ जाता हो। उसके बाद बेटा आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो सिंपली यू आर गॉट विथ 22 सेकेंड्स मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स मिनट्स आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो और यू कैन डू सिंपली डायरेक्ट वे यू कैन डू। आपका क्या आ गया था 315/8 आ गया था, आपने किया सॉल्व इसको, 39 डिग्री आपको मिला। उसके बाद आपने क्या करना था, आपका जो रिमाइंडर बचा 3/8 इंटू 60 मिनट्स आपने किया। उसके बाद आपका आया 39 डिग्री इंटू 22 मिनट्स इंटू हाफ, फिर जो बचा उसको सेकेंड्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू आर फाइनली लेफ्ट विथ 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सारी प्रोसेसेस इजी फॉर्म में मैंने आपको स्लोली बता दी है, तो इसको कर लेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, दैट इज योर 4π/3। आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ 4π/3। इसका क्या निकालना है आपको, डिग्री मेजर ऑफ दिस रेडियन। दिस इज योर होमवर्क पार्ट दैट यू हैव टू डू टुडे एंड यू विल सेंड मी द क्वेश्चंस सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन करके यू विल सेंड मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है।